मेरा नाम चिंटू है, मैं जयपुर से हूँ। मैं हर महीने एक रैंडम ट्रिप लेके जाता हूँ जहाँ आपका आना जाना रहना खाना पीना खर्चा सब मेरा ही होता है। मार्च में ऋषिकेश गए थे, अप्रैल में उदयपुर, मई में जिब्बी और सजा, और अभी जून में जा रहे हैं लद्दाख। और ये है लद्दाख का डे 1। तो भाई अभी सुबह हो रही है और अब मैं आपको बहुत क्रेजी सीन बताता हूँ। आप ये देखो, सारे राइडिंग गियर्स इसमें, ठीक है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, मतलब ऊपर से भी और सामान आ रहा है। और ये एक तरपाल है। तरपाल इसलिए क्योंकि हमको इसको बंद करने का कुछ मिला नहीं। जो मिल रहा था ना उसमें टाइम बहुत लग रहा था और पैसे भी बहुत लग रहे थे। मेरे पास दोनों चीज़ है लेकिन मेरे को दोनों नहीं लगाने। तो अभी देखो सुबह सुबह हम तैयारी करना शुरू कर चुके। वो पानी की बोतलें रख रहा है। बड़ी इतना सुबह जल्दी घर आके कैसा लग रहा था? नींद भी नहीं खुली, लेकिन बढ़िया है, गाड़ी सेट हो गई है। तिरपाल लगा के अब बस सामान अंदर लोड करेंगे। हाँ, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि मेरे को ऊपर लगाने का नहीं मिला था शटर, उसमें टाइम लग रहा था बहुत। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, एक बार जो ट्रिप शुरू हो रहा है उसको कंटिन्यू करता है। और पहले ऐसा है ना कि पहले हम ही निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं, क्या हो रहा है, वो आपको आगे आगे धीरे धीरे पता चल जाता रहेगा। वहाँ आगे हमने पानी की बोतलें रखी हैं। और हाँ, ये देखो पानी की बोतल इसलिए रखी है क्योंकि हमने सोचा है कि जितना ज़्यादा पैसा हम बचाएंगे उतना ज़्यादा पैसा हम खर्च कर पाएंगे। यार बचा के खर्च करना, देखो बचा के रख नहीं रहा, करूँगा मैं खर्च ही। भाई गाड़ी के ऊपर आके बैठा हूँ, सामान पैकिंग कर रहे हैं। अभी बहुत मेहनत लगेगी और बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अगर ये लोग जैसे अपना फ़ोन नहीं चलाए ना तो मेरे वीडियो में कोई दिक्कत भी नहीं हुए। वरना जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक आते रहता है ना, अगर लोग फ़ोन चलाते हैं तो अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब मुझे ये दिक्कत हो रही है कि सामान हमने बांध तो दिया, इतने सारे लोगों ने मिलकर सामान डाला है, निकालने के लिए इतने लोग नहीं है। और जिसमें तो अभी है ना हमारा सारा सामान नहीं आया। मतलब अभी ये 2 बार खुलेगा, रास्ते में भी सामान आएगा और ये कैसे आएगा भगवान ही जाने। भाई नहा के रेडी हो गया, चाय बन रही है, अभी चाय पीते ही निकलेंगे। ये लोग वापस सोने लग गए, फ़ोन चला रहे हैं, सो रहे हैं पता नहीं। ये लोग सोने का ना, वो तो सो ही गया, ये फ़ोन चला रहा है। भाई नींद हो गया फुल। एक बार बस चाय पीते हैं और चाय पीते ही निकलेंगे अपन। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत लेट हो गया रात को। इतनी मतलब इतना जल्दी सोए ही नहीं, पूरी रात निकल गई इन्हीं सब चीज़ों में ना, तो बहुत सर दर्द हो रहा है अभी। तो भाई फाइनली हम निकल गए जयपुर से चंडीगढ़ के लिए और ऑलमोस्ट थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। मेरे को लगता है ज़्यादा टाइम भी लग सकता है क्योंकि बहुत नींदों में हूँ, तो मेरे को खुद को होश नहीं है। लेकिन ठीक है, जितना सेफली मैं ड्राइव कर सकता हूँ उतना ही सेफली करूँगा। बिल्कुल रिस्क मैं बिल्कुल नहीं लेने वाला। अगर मैं थक गया तो मेरे पास दूसरा ड्राइवर भी है, तो मैं स्विच कर लूँगा। सीधी सी बात ये है, गाड़ी मेरे को देने वाले खुद नहीं चलाएंगे। नहीं, लेकिन मैं कोशिश तो करूँगा। देखो ये वाला नियम अब की बार मैं तोड़ दूँ। लोगों को लगता है कि मैं गाड़ी नहीं चलाता, मैं किसी और को पकड़ा देता हूँ, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। कम से कम मैं 1.5 घंटे तो गाड़ी चलाऊँगा, हमेशा 1 घंटे का नहीं हो रहा है। नहीं, 2 घंटे कर दो। नहीं ऐसा नहीं है, गाड़ी बहुत आराम से चलाएंगे, बहुत अच्छे से चलाएंगे और देखते हैं कहाँ तक कब कितनी देर में पहुँचता है। चलो तो भाई क्या हुआ, हमको फ्यूल डलवाना था, डीजल फुल करा रहे थे और थोड़ा सा ना इसमें हवा निकल रही थी, मतलब हल्का से ऊपर आ रहा था। तो हमने सोचा एक बार दोबारा चेक कर लेते। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही थी उसमें, लेकिन है ना एक बार हमने एक बार और दोबारा एक नोट और बांध दी हमने और उसको थोड़ा सा नीचे कर दिया अब, ताकि हवा नहीं भरेगी। जब भी हवा भर के ऊपर आ रहा था ना तो पीछे देखने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। भाई अभी नींद लेके उठा हूँ मैं और अच्छी गाड़ी खींची है भानु भाई ने। लोगों को लगता है कि मैं गाड़ी नहीं चलाता, मैं किसी और को पकड़ा देता हूँ, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। कम से कम मैं 1.5 घंटे तो गाड़ी चलाऊंगा। तो हमारी ट्रिप की जो पहली कैंडिडेट है, अभी हम उनको पिक करते हैं। रुक जाओ। तो हमारी ट्रिप का जो पहला स्ट्रेंजर मेंबर है, अभी उसको हम पिक करते हैं। हाय, मेरा नाम सुहाना है और मैं ऋषिकेश में रहती हूँ एंड मुझे घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग हो चुकी है डन। बस थोड़े बहुत और विंटर्स के कपड़े मुझे पैक करने हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ठंड होती है ऐसा नॉर्मली। और मेरी जो बस है वो 15 मिनट बाद की और मेरी पैकिंग अभी नहीं हुई है, तो मुझे बहुत जल्दी अब सब कुछ करना पड़ेगा। अभी मैं बस पिकअप पॉइंट में अपनी बस का वेट कर रही हूँ क्योंकि मेरी बस पूरे के पूरे आधे घंटे लेट हो गई है यार बारिश की वजह से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। पहले से थोड़ी कम है बट अभी भी हो ही रही है। और फिर जैसे ही बस आती है तो मैं निकल जाऊँगी ऋषिकेश टू चंडीगढ़। लेट्स गो एंड हैव फन। बहुत ही मज़ा आने वाला है यार, बहुत ही ज़्यादा।
चंडीगढ़ से हम तुम्हें पिकअप करेंगे, तो मैं ऋषिकेश टू चंडीगढ़ आ जाती हूँ एंड वहाँ पे मुझे कौन चलेगा टीम मिलती है। तो अभी है ना हमारे साथ उदयपुर में एक मैम गई थी, सौम्या मैम, ठीक है, अभी वो आ रही हैं, तो उनको भी हमने हमारी टीम का पार्ट बना दिया। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है हमेशा, और अभी लद्दाख को लेके तो इतनी ओवर एक्साइटेड थी, तो मैंने उनको बुला ही लिया कि आ जाओ। तो इसी के साथ हम निकल गए थे आगे के सफ़र के लिए, और वहीं दूसरी साइड जो मेरी टीम के लोग थे वो निकल गए थे जयपुर से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, और वहाँ वो मिलने वाले थे बाकी और स्ट्रेंजर्स से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम यशस्वी है और मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। अभी मैं देहरादून रह रही हूँ। हेलो गाइस, फाइनली मैं लद्दाख जा रही हूँ और अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया था क्योंकि मेरा सिलेक्शन का मुझे खुद कंफर्म नहीं था। अभी मुझे कौन चलेगा की टीम ने कंफर्म किया और इस टाइम पे मैं मेरे फ्रेंड्स के संग चाय पीने आई थी। ये मेरे फ्रेंड्स हैं। मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ और उस टाइम में मैंने किसी को बताया भी नहीं था, और सडनली जैसे एक्साइटेड होकर मैंने मेरे फ्रेंड्स को बताया, दे वर लाइक क्या, कैसे तू लद्दाख जा रही है? ये फिलहाल बहुत खुश है क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं था और अभी जस्ट मैंने इनको बताया है, तो ये बस ढूंढ रहे हैं कि यार ऐसा क्या है, कुछ तो बढ़िया ही हो गया ये। वीकेंड आ रहा था तो, और मेरी फैमिली मुझे सरप्राइज़ करने खुद देहरादून आ गई। तो मतलब जैसे मैंने उन्हें बताया कि यार एक बात है, तो पूछते हैं क्या हो गया, और मैंने बताया कि यार मेरे पास ऐसे कॉल आया, मैं लद्दाख जा रही हूँ। उसके बाद है ना मेरी मम्मा से मैंने बात करवाई एंड शी वाज लाइक, एक चीज़ का दुख है कि मुझे लेके नहीं जा रही है। मैं जा रही हूँ बहुत है। पर अच्छी बात है, चलो ये लद्दाख जा रही है, खुशी है, घूम करके आए। इसका सपना था लद्दाख जाने का कि मैं लद्दाख जाऊँगी। चलो अच्छा है, अच्छी ट्रिप हो जाए इसकी, एंजॉय करेंगे। और मुझे जिनके साथ ये जा रही है उनके ऊपर भी ट्रस्ट है, हमारी बच्ची का ध्यान रखेंगे। फाइनली मैंने लद्दाख की पैकिंग स्टार्ट कर दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इतनी एक्साइटमेंट है, मतलब छोटी ट्रिप्स में हमेशा करती रहती थी और उसके लिए सब चीज़ ऑलरेडी सेट रहती थी, बट अभी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कौन से चांद पे जा रही हूँ। ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग आ रही है। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तब तक मुझे नहीं पता था हम कैसे जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले, और कुछ भी नहीं पता था। फिर सडनली मुझे पता चलता है कि मुझे दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली एयरपोर्ट। उसके बाद आई वाज लाइक कि अरे यार मैं बाय फ्लाइट जा रही हूँ, ये तो दो चीज़ें एक साथ मेरे साथ हो रही हैं। तो आई वाज सुपर एक्साइटेड। सो फाइनली मैं निकल चुकी हूँ और मैं दिल्ली एयरपोर्ट निकल रही हूँ। वहाँ कौन चलेगा कि टीम मेरा वेट कर रही है, और ये मेरे टैक्सी वाले भैया हैं और इनको मैंने बताया कि मैं ऐसे जा रही हूँ, तो आप भी फॉलो करना कौन चलेगा पेज को, क्योंकि वो चिंटू भैया का पेज है और वो बहुत अच्छे हैं। 11 बजे तक मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है, लेकिन मैं 10:40 पे एयरपोर्ट पहुंच गई। अनफॉर्चुनेटली जो टीम के लोग आ रहे थे जयपुर से, तो ड्यू टू बैड वेदर वो लेट हो गए और मुझे 2 घंटे वेट करना पड़ा एयरपोर्ट पे। मैं जस्ट एयरपोर्ट पहुंची हूँ और अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और वेट कर रही हूँ कौन चलेगा टीम का। जैसे उन्होंने मुझसे कैचअप किया, उसके बाद है ना उन्होंने एक और स्ट्रेंजर से कैचअप किया। मम्मा, हाँ बेटा, मैं चिंटू के साथ लद्दाख जा रहा हूँ। अच्छी बात है, जाओ घूमने, अच्छे से एंजॉय करो। और बस ये मेरा कहना इतना है, सिर्फ अपना ध्यान रखना है, खुश रहना, खाने पीने का ध्यान रखना। और मैंने चिंटू बेटा की वीडियो देखी है, इसलिए मैं जाने भी दे रही हूँ, क्योंकि उनका जो है वो बच्चों का ख्याल रखते हैं और बच्चों को सेफली ले जाते हैं। थैंक यू चिंटू बेटा, आपने बच्चों के लिए ये सब सोचा है, तो शायद आपके साथ ये सब कुछ सीख पाएंगे, बढ़िया से आगे बढ़ पाएंगे। मुझे इन चीज़ों को देख के, आपकी वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और कभी भविष्य में अगर मौका मिला तो आपसे हम मिलेंगे। हाय गाइस, माय नेम इज आर्यन गौतम एंड आई एम फ्रॉम आगरा, उत्तर प्रदेश। जिस दिन मैं सेलेक्ट हुआ उसके एक दिन पहले ही मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा था इस बारे में कि यार एक दिन लद्दाख जाना है यार। मैं जब भी ऐसा यूट्यूब पे लोगों को देखता था, और कभी रास्ते से जब हम कहीं घूमने जाते हैं फैमिली के साथ, जब वो सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, तो मेरा ही मन करता था कि काश एक दिन मैं भी आऊँगा। गेस व्हाट, नेक्स्ट डे ही मैं सेलेक्ट हो गया। एक दिन रैंडमली ऐसा भैया का कॉल आता है और मेरा फ़ोन DND पता मैंने देख नहीं पाया। मैंने रिसेंटली ऐसा फ़ोन खुला, कॉलॉक्स खुला, उसमें कौन चलेगा का कॉल पड़ा था व्हाट्सएप पे। मैंने पॉज लिया 5 सेकंड का, मैंने देखा ये एक्चुअल में भैया हैं या कोई और है, और मैंने कॉल बैक किया एंड भैया बोलते हैं हेलो। कहाँ है बेटा, तू कॉल नहीं उठा रहा है? मैंने कहा सॉरी,
भाई क्रेजी मोमेंट था, भाई क्रेजी मोमेंट था, बहुत मजा आया। तो जैसे मेरे को कंफर्म हुआ कि मैं जा रहा हूँ तो मैंने पैकिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, मैंने लिस्ट बना दी पूरा, जैसे क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके नहीं जाना है। भाई गाइस मैं हो गया रेडी, निकलते फटाक से। मेरा बैग तो रास्ते पर बहुत एक्साइटमेंट भी थी, लेकिन मैं नर्वस भी था कि मुझे लगा कि यार मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगा, मैं कैसे करूँगा। एयरपोर्ट आ चुका हूँ, लेकिन अभी टीम मेंबर्स ही अभी तक नहीं आया है, उनका वेट कर रहा हूँ मैं। एयरपोर्ट में 10-15 मिनट पहले पहुंच गया था, उसके बाद सब लोग फिर वापस आए थे। तो मेरे को जैसे वो लोग आने वाले थे ना, मेरे को बोले थे रीचिंग इन 5 मिनट्स, रीचिंग इन 10 मिनट्स ऐसा करके। मैं एंट्री नहीं कर सकता क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ, तो वो लोग आएंगे तभी एंट्री करूँगा। चीज़ें बहुत ऐसा डिफरेंट मेरे को मिली, क्योंकि बहुत सब मतलब ओवरवेलमिंग थे, सब बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे थे। अरे हेलो भाई यार, मैं मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं उनसे पहली बार मिला हूँ, ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं तो बहुत टाइम से जानता हूँ। उसके बाद फिर हमने पूरा चेक इन वगैरह करा, वेब चेक इन करा, उसके बाद बहुत मज़े करे। एयरपोर्ट पर तो हमने इतने मज़े करे ना, बहुत मज़े करे। तो गाइस ये हमारे बंदे आ चुके हैं और ये अभी से कुछ इन्होंने गॉसिप चालू कर दी है। कैसा लग रहा है आपको? हाय गाइस, माय नेम इज़ पूर्णिमा, आई एम फ्रॉम नोएडा। मैं कौन चलेगा को मार्च से फॉलो कर रही हूँ। तब भैया ऋषिकेश की ट्रिप लेकर गए थे और इनकी कोई तो रील मेरी फीड पे आ गई थी एंड आई वॉज वेरी जेलस ऑफ दोज पीपल। तब से मैं कंटिन्यूसली भैया को फॉलो कर रही हूँ। कुछ भी होता है तो मैं एंगेज करती हूँ सारे कंटेंट पर। हेलो, तो ये मैं हूँ और ये मेरा पसारा है। मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, अब बस मुझे इन कपड़ों में से सॉर्ट करके रखने की, मुझे कौन से लेकर जाना है कौन से नहीं। मैंने जैकेट्स भी निकाल लिए हैं, शॉर्ट्स भी निकाल लिए हैं, स्वेट शर्ट्स भी निकाल ली हैं, टी शर्ट्स भी हैं जो मोटी वाली वो निकाल ली हैं। बाकी जो अंकिता दी ने चेकलिस्ट दी थी, मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पूरी पैकिंग कर रही हूँ, ताकि मैं ना तो कुछ भूल जाऊँ और ना ही कुछ इधर उधर हो। मुझे जब भी कुछ भी ज़रूरत लग रही थी डायरेक्ट कॉल कर रही थी। वो लोग भी बहुत सपोर्टिव है। एक बार उन्होंने ये नहीं बोला कि परेशान मत करो, ये मत करो, वो मत करो। और मुझे जिस टाइम मेरी क्वेरी हो रही थी मैं उसी टाइम कॉल कर रही थी, बीट सुबह के 9 बजे या रात के 9 बजे। सो मेरी पैकिंग हो गई है फाइनली। हेलो, सो आई एम जस्ट ऑल सेट टू गो एंड माय फ्लाइट इज़ जस्ट इन कपल ऑफ आवर्स। सी यू देयर। मैं 1 तारीख को घर से निकली थी कुछ 11:15 के आसपास। मैं बड़ी खुश, एकदम ऐसे मस्त मौला कि भाई साहब। ऑल्सो इट वॉज माई फर्स्ट टाइम इन फ्लाइट, तो वो अलग एक्साइटमेंट थी। हाय गाइस, सो इट इज़ 11:30 राइट नाउ एंड आई एम ऑन माई वे टू एयरपोर्ट एंड आई विल सी यू वंस आई रीच देयर। थैंक यू। उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट पहुंची, हम लोग बैठे एयरपोर्ट पे, हमने बहुत मस्ती करी, बातें करी, एक दूसरे के बारे में जाना, अपने बारे में बताया, थोड़ी सी बातचीत हुई जिससे कि वो आइस ब्रेकिंग वी कैन से। ये सब होने के बाद हमारी जब बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी तो हम अंदर आ गए थे। फिर अगेन कि आप लोगों ने कुछ खाया है या नहीं खाया है, और मतलब उन्होंने इस चीज़ का वो भी नहीं करा। वो लोग गए हमारे लिए बर्गर्स लेकर आए, हमें वो खिलाया, पूछा कुछ और तो नहीं खाना है। और वहाँ पे एक और चीज़ हुई, जोशी भाई के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे लॉन्च बुक करने के। क्या ढूंढ रहे हैं भाई? हाँ, हम लोग गाइस जा रहे हैं लाउंज में, लेकिन उस टाइम एक भी कार्ड काम नहीं आया। एक भी, हम 1, 2, 3 ऐसे करके 10, 20, 30 कार्ड ट्राई किए, 30 कार्ड। हाँ, क्या हुआ आप लोगों के साथ? क्या हुआ क्या हुआ है जोशी भाई? भाई हमें आज पहली बार ऐसे नहीं करा गया, हंस के मना करा गया है। क्या हुआ? तो दी नहीं गई। पहले बताओ क्या हुआ? हम लोग लाउंज में गए, लाउंज में रिसेप्शन पे हम लोगों ने सारे कार्ड टेस्ट कराए कि ये चार्जेबल है लाउंज के नहीं। ये बंदा इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि हम सबको फ्री खाना खिलाएंगे। हमने 30 कार्ड दिखाए उनको, सारे के सारे चार्जेबल। जो भी लॉन्च में वहाँ पे मैम थे, उन्होंने स्माइल करके नो सर कह दिया, फिर से स्माइल करके नो सर, ऐसा उन्होंने 30 टाइम्स का। और लास्ट कार्ड पे तो उन्होंने बहुत ज़ोर से स्माइल करके हंस के नो सर कहा। उसके बाद हम वापस आ गए। उसके बाद हमारी फ्लाइट, फरहान भाई को फ़ोन आया कि आप लोग जल्दी आ जाओ, ये आप लोगों की लास्ट कॉल है। और हम सब भागते भागते पहुँचे। लास्ट बस हमारे लिए खड़ी थी, हम लोग सब बैठे पर गए। आज फरहान की वजह से हमारी फ्लाइट छूटने वाली थी। ऐसे बचे हम, ऐसे। लास्ट बंदा मैं था बस में चढ़ने वाला, लास्ट। ऑल थैंक्स टू फरहान भाई, इनकी वजह से हम लेट हुए हैं। लेट हुए, बचाया मैंने यार। ऑल थैंक्स टू फरहान भाई ऑल्सो के कॉल इन्हीं के पास आया था कि आप लास्ट बंदे हो, आ जाओ, नहीं घर चल जाओ। और फरहान भाई तो जो भागे हैं। फिर हमने अपनी फ़्लाइट ली है, वो भी बहुत सही एक्सपीरियंस था। एक्चुअली मैंने इतना बड़ा प्लेन पास से पहली बार देखा था। वो बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा दिख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये मैं कहाँ आ गई। जैसे जो मैम आज आप पहली बार फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ ऐसे आऊँ। और थैंक्स टू चिंटू।
मेरे को जितना लगता है मैं चिंटू भाई को इतना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, क्योंकि दिल्ली से ले की जो फ्लाइट है वो वन ऑफ द बेस्ट सीनिक फ्लाइट बोलते हैं लोग उसको, और लेफ़्ट साइड की, लकीली मेरे को लेफ़्ट साइड की ही सीट मिली थी, और ट्रस्ट मी इट वॉज वर्थ इट। क्या फ्लाइट थी, क्या व्यू था, पूरा लद्दाख का व्यू दिख रहा था, पूरे माउंटेन रेंजेस सब दिख रहे थे, इतना मज़ा आया ना। इतना सुंदर सीनिक व्यू था भाई साहब, मतलब अगर आप कभी आ रहे हो तो प्लीज़ सोना मत, देखते आना कि दिल्ली टू लेक कितना सुंदर लगता है। उसके बाद जैसे ही फ़्लाइट लैंड होती है हमने वहाँ पे 15-20 मिनट रुक के अपना सामान वगैरह लिया। मेरे को और आई गेस मेरे साथ पूर्णिमा में बैठे थे, उनको भी ये था कि शायद चिंटू भैया आएंगे लेने के लिए, लेकिन उस टाइम हम कम्प्लीटली भूल चुके थे कि भैया तो जयपुर से बाय हाइलक्स आए हैं, तो वो तो, और हम जब फ्लाइट में इतना थक गए, हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, बैठ के आए हैं, वो तो बाय हाइलक्स आए हैं, बाय कार आए हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा थक गए होंगे। और हम बाहर आए, वहाँ पे टीम ने गाड़ी वगैरह का अरेंजमेंट किया और हम लोग उसके बाद स्टे पर आ गए। और जैसे ही मैं स्टे में घुसी, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो भैया? मैं बहुत अच्छा हूँ, कैसे आप? मैं अच्छी हूँ। आपसे मिलने के लिए भाई, मुझे जब आपका कॉल आया ना मुझे पता था लद्दाख तो अब मैं पहुँच ही जाऊँगी, अब मुझे आपसे मिलना है। हम जैसा वीडियो में चिंटू भैया का स्माइलिंग फेस देखते हैं ना, जैसे ही चिंटू भैया ने हम लोग को देखा और हम घुसे, चिंटू भैया का वैसा फेस, एकदम रियल फेस वैसा देखा। लेकिन मैं जैसे ही उनसे मिला, उनकी वाइब तो बहुत ओवर वेलकमिंग थी, अरे अरे आर्यन भाई ये वो वगैरह, अरे हेलो। मिले चिंटू भैया से, हमने अपना सामान वगैरह रखा, हम थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए, उसके बाद हमने बैठे, हमने चाय वगैरह पी, हमने बहुत सारी बातें करी। एक्चुअली जो हॉस्टल था ना तो वो डॉर्म्स का था, और वो बहुत ही एक ब्रिलियंट आइडिया है कि आप लोग अलग अलग रूम में नहीं रुक रहे हो, आप लोग सब साथ में रुक रहे हो, तो जो एक आइस ब्रेकेज वाली चीज़ हो जाती है ना वो वहीं पे हो जाती है। सुहाना पहले ही आ चुकी थी, तो हम फिर सुहाना से भी मिले थे। तो हम पहले ही फ्रेश होकर ऊपर बैठ गए सब जाके, और सब मज़े कर रहे हैं, सब एकदम चिल है। जब हमने रेस्ट कर लिया, फिर इवनिंग में हम लेह मार्केट, लोकल मार्केट वहाँ का घूमने गए। उसके बाद हम खाना वाना खा के जैसे ही वापस अपने रूम्स में आते हैं, हमने चेंज किया और उसके बाद हमने दीदी से चाय बनवाई है, हम सब ने बैठ के चाय पी है और बहुत मस्ती करी है। हमने गेम्स खेले, हमने बहुत एंजॉय किया, हमने दम श्वास खेला, हमने बहुत बहुत चीज़ें करी। तो उस हॉस्टल में ना कुछ बाहर से लाना या फिर बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन अपन फुल चिल एकदम सब मज़े कर रहे हैं। तो मेरे को लगा ठीक है क्या करेंगे, उन्होंने एकदम से गैस स्टोव निकाला, ऐसे रखा, उसका पतीला चढ़ाया पानी। मेरे को लगा ये क्या कर रहे हो आप, तो जोशी भाई भी लगा रहे मैगी बना रहे हैं। यार मैंने कहा मैगी बना रहे हो? 1 बज रहा है और हम अभी यहाँ पर जोशी भैया के साथ में मैगी बना रहे हैं। ऊपर भैया काम कर रहे हैं, ये हीरो ये भी थोड़ा मूवी देख ही रहा है। और कौन ऊपर नहीं जाऊँगा आगे। ये मैं हूँ। और उन्होंने जो मैगी बनाई थी, फिर हम रात में ऑलमोस्ट 1-1:30 बजे सो गए थे। सेकेंड डे हमने लेह के लिए निकलना था। तो ऐसे ही हर महीने काफ़ी सारे लोगों को सिलेक्ट करता हूँ। मोस्टली मेरा हमेशा ही रहता है कि मैं 5 या 6 लोगों को तो लेके जाऊँ। अब की बार भी मैंने 5 लोगों को ही लिया था। 4 लोग जो अभी तक आप वीडियो में देख चुके हो। एक और था, उसका नाम था मोहित फोगाट। वो हरियाणा रोहतक से रहने वाला था। उसको भी मैंने सेलेक्ट किया था। उसकी फ़्लाइट बुकिंग, उसकी फ़्लाइट बुकिंग, उसकी होटल की बुकिंग, सारी चीज़ें मैंने कर दी थी जैसे मैंने सबको किया था। लास्ट मोमेंट पे जब मैं ऑलरेडी जयपुर से लद्दाख के लिए निकल चुका था, जब मैं मनाली था, तब मुझे एक कॉल आता है मेरी टीम से कि ऐसे मोहित नहीं आना चाह रहा। मैंने बोला क्या बात हुई? तो मोहित के चाचा ये चाह रहे थे कि चाचा का लड़का भी जाए और मोहित भी जाए, 2 जने जाए। तो ऐसा तो ना मैं करता, ना मेरी टीम करती, ना मैं अलाउ करूँगा, ना मैं कभी करूँगा, ना आगे फ्यूचर में भी करूँगा। तो मैंने उनके चाचा को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करी। उनके चाचा ने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात करी कि आप फ्रॉड हो, ये हो, वो। तो मैंने उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए सोचा कि कोई बात नहीं, लोग हर तरह के होते हैं, जैसा मैं हूँ मैं वैसा ही करूँगा। मोहित इस बार नहीं गया, कोई बात नहीं, मोहित तो अगली बार भी नहीं जाएगा, लेकिन कोई दूसरा मोहित होगा वो तो जाएगा ही। तो ये था लद्दाख का डे 1। चलते हैं आगे।